देखिए, मैं भाजपा के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। ये ठीक है, अभी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि कुछ लोग कांग्रेस के छोड़ के गए, लेकिन लोग जो है कार्यकर्ता संगठन के साथ चलते हैं, पार्टी के साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें भविष्य का सोचना है। और रही डूबते जहाज की बात, तो मुझे तो लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के जहाज को छोड़कर भाजपा के जहाज में सवार हो रहे हैं, तो मुझे तो ये अंदेशा है कहीं उनके जहाज का भार इतना ना हो जाए कि वो जहाज डूब जाए। हमारा तो हल्का हो रहा है, और मुझे तो ये लगता है कि नौबत ये आने वाली है कि जब भार ज्यादा होगा तो जो लोग गए हैं, जो पहले के लोग उसमें बैठे हैं सवार, उनको वो फेंकने वाले हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। हम मजबूती से जो है चुनाव का सामना करेंगे, लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। 4 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है उनके पास लोगों की कमी है, लोग नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, लगातार जो है जो जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, लगातार प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आखिरी अंतिम चरण में चुनाव होंगे, तो प्रत्याशियों पे जो है जो चयन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होगी, और मुझे लगता है जल्दी ही घोषणा होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में अगर हम देखें तो बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उतारा है। पिछले कई दिनों से चाहे वो व्यक्तिगत रिमार्क हो, चाहे उनके बीफ खाने की मुद्दे हो, इन इश्यूज पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी और दूसरे, जिसको उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया है और कह रही हैं कि शी इज़ अ प्राउड हिंदू। और इस तरह का जो बयानबाजी है, कांग्रेस लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कभी सफल नहीं होगी। योर टेक ऑन दिस? वी आर ऑल्सो प्राउड हिंदू। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है तो किसे प्रत्याशी जो है बनाते हैं। अगर उन्होंने कंगना रनौत को बनाया तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब जाहिर है कि वो राजनीति में आई हैं। अब जब राजनीति में वो आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां कर रही हैं, तो जवाब तो बनेगा ही, जवाब तो बनेगा और उनसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अभी जो सोशल मीडिया में बातें आ रही हैं, चाहे बीफ को लेकर आ रही हैं, चाहे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जो जानकारी है उसको लेकर आ रही है, चाहे देश कब आजाद हुआ उसको लेकर आ रही है। ये बातें तो हमने नहीं कही है ना, ये बातें तो सोशल मीडिया में आ रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि जाहिर है अब वो चुनाव लड़ रही हैं। जब वो प्रश्न पूछ रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो उन्हें भी तो सामना करना पड़ेगा। और ये तो केवल जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों का ही विरोध हो रहा है। तो चुनाव मैदान में उतरने से पहले तो आपको सोचना चाहिए। ये तो राजनीति है, इसमें तो ये चर्चा निश्चित तौर पे होगी। कितना बड़ा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए कंगना रनौत? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष से चुनाव नहीं लड़ रहे, हम एक ऐसी विचारधारा से चुनाव लड़ रहे हैं जो विचारधारा देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनी है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रत्याशी से नहीं है।